जी, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे हैं भैया, आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया, हम भी सब बढ़िया हैं। ये जी बताइएगा कि इस टाइम मैं मार्केट में देख रहा हूँ बहुत डिफरेंट टाइप की खाद आ रही हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास भी यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सारी खादें जो है 20 तरीके की मार्केट में खाद आ रही हैं। और कई बार मैंने अलग अलग लोग यूट्यूब पर देखा है, लोग वीडियो बनाते रहते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ भी बताता रहता है उल्टा सीधा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ऐसी वीडियो बनाऊं मैं आज, जिसमें इन सारी खादों के बारे में, इनको कितने की इनका प्राइस है, कैसे इनको यूज करना है, क्या क्या चीज इनको किस तरीके से देना है, कितने कितने दिन पे देना है, तो ये सारी चीजें एक ही वीडियो में आप हमारे व्यूवर्स को बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें बताइए, आपको जो सवाल पूछने हैं वो पूछिए। बाकी जिन जिन चीज़ों की जानकारी हम दे सकते हैं उनकी हम जरूर देंगे। जी। और आप जितनी खादें देख रहे हैं सबका अपना अपना अलग अलग काम है, सब सीजन के हिसाब से, प्लांट के हिसाब से अलग अलग पड़ती है। दोस्तों, मार्केट में इस टाइम पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की खादें आ रही हैं। इनका अलग अलग तरीके से प्लांट में यूज करना है। इनफैक्ट मैं अपनी बात बताऊं तो मैं खुद भी नहीं जानता हूं इनमें से कई खादों के बारे में। अलग अलग नाम से चीजें आती रहती हैं, पुरानी चीजें बंद हो जाती हैं, नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से एक एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस खाद का क्या रोल है, किस तरीके से हमको यूज करना है, कितना देना है, सब कुछ पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। वीडियो बनाने में विजय जी हमारी मदद करने वाले हैं, ये सारी जानकारी हमारे साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरीके से और भी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर आप लोग को देखने को मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट देख लेते हैं, जिसके बारे में नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं और आपको मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। ये हमारा सबसे बेस्ट वर्मी कंपोस्ट है, जो आपको लखनऊ में कई जगह अवेलेबल नहीं भी और नॉर्मली आपको गड़बड़ मिल जाता है। ये बेस्ट वाली है जो आप लोग हमेशा ले गए हैं, और जो लोग नए हैं वो यही ले जाएं, क्योंकि इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता सबसे बेस्ट होती है। और खाद में आप जो भी यूज करते हैं उसमें सबसे पहला नाम वर्मी कंपोस्ट का होता है, क्योंकि हम जब तक मिट्टी में पावर नहीं होगी, मिट्टी में ताकत नहीं होगी, तब तक आपका प्लांट बहुत अच्छा नहीं चलेगा, जो काम वर्मी कंपोस्ट करता है पूरे तरीके से। अच्छा, इसके अलावा भी दूसरी कोई खाद इसी की टक्कर की है आपके पास में? वर्मी कंपोस्ट में तो बेस्ट वन यही है। बाकी नॉर्मल जैसे हम लोग पॉटिंग सॉइल तैयार करते हैं उसके लिए होती है, पर इसकी टक्कर में कोई खाद ऐसे नहीं आती नॉर्मल। इसके अलावा मैं ये एक और वर्मी कंपोस्ट देख रहा हूँ, ये कौन सी खाद है, इसके बारे में बताइएगा। ये आपको नॉर्मल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। ये बहुत अच्छी नहीं होती, ये नॉर्मल खाद है जो हम लोग नॉर्मली गमले को फिल करते समय डालते हैं। आप देख सकते हैं दिखने में इसका भी रंग और इसकी भी क्वालिटी कोई बुरी नहीं लगती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे नॉर्मली हम लोग इसको वर्मी कंपोस्ट समझ के अपने गमलों में डाल देते हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट नहीं है, ये नॉर्मल कंपोस्ट है जो गोबर खाद द्वारा तैयार की जाती है। काम ये भी करती है, पर जो वर्मी कंपोस्ट का काम है वैसा काम नहीं होता है। अगर आप सस्ती वर्मी कंपोस्ट चाहते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं, पर ये वर्मी कंपोस्ट नहीं होता है। मार्केट में आपको लोग ये वर्मी कंपोस्ट बता के महंगी भी दे देते हैं। तो इसका बेसिक ये होता है कि अगर आपको सस्ती खाद चाहिए जो आप गमले फिल करते समय डालना चाहते हैं, तो आप ये ले जा सकते हैं। ये उसकी तुलना में आधे रेट पे आती है, और आप देख सकते हैं दिखने में कोई समस्या नहीं होगी, दिखने में एकदम प्योर लगता है, जैसे लग रहा है कि वर्मी कंपोस्ट। इसके ऊपर तो लिखा हुआ है केचुआ खाद। केचुआ मतलब वर्मी कंपोस्ट खाद, तो जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये ब्रांड्स बहुत ज्यादा सर्टिफाइड नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया, उस बैग में आपने देखा होगा कि हमारा वो सर्टिफाइड ब्रांड था। ये सब ब्रांड्स नॉर्मल होते हैं, तो ये लोग जो चीजें नहीं है वो आपको प्रेजेंट कर देते हैं। वो रेट लगभग मार्केट में ये भी महंगी मिलती है। तो अगर आप ये हमारे पास लेते हैं तो आपको केवल 100 रुपए का बैग मिलेगा 20 किलो का। और जो आपको मैंने दूसरा दिखाया वो बहुत अच्छी क्वालिटी में वर्मी कंपोस्ट है, जिसका वजन भी ज्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी है, उसके बावजूद भी वो 200 रुपए में केवल आपको 25 किलो का बैग मिल जाएगा। ये आता है रोज फूड। तो आप लोगों को, जैसे आप नॉर्मली देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि केवल ये गुलाब के लिए है, पर ये केवल गुलाब के लिए नहीं होता। जितने भी आपके सीजनल प्लांट्स हैं या फ्लावर प्लांट्स हैं, आप उन सब में यूज कर सकते हैं। नियम है कि आप उसमें देख के डालें कि किस गमले, जैसे 6 इंच 8 इंच का गमला है तो आप 1 चम्मच से ज्यादा ना डालें, क्योंकि अगर आपने उसको ज्यादा डाल दिया तो आपका प्लांट खराब हो सकता है, सूख सकता है, जल सकता है, या फिर उसकी मिट्टी भी खराब हो सकती है। वो आपको ध्यान रखना है कि गमले के साइज के अनुसार, जैसे 10 इंच तक के गमले में आप 1 चम्मच डालेंगे। उससे बड़ा गमला अगर होता है 12 इंच 14 इंच, तो उसमें 2 चाय वाला चम्मच पड़ता है। उसके हिसाब से आप, जितना बड़ा गमला होता है या फिर आपका प्लांट अगर जमीन में लगा है, उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या होगा? ये नॉर्मल मार्केट में आपको इसमें एमआरपी होता है 150 रुपीज, लेकिन आपको नॉर्मल मार्केट में 100 रुपए तक मिलता है, और हमारे पास केवल 50 रुपए का पैक मिलता है, जो लगभग आपका 15 से 20 गमलों के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा कुछ दिखाइएगा। इसके अलावा जैसे हम लोग यूज करते हैं, केमिकल फॉर्म में आती है डीएपी,
आप डीएपी भी डाल सकते हैं, लेकिन डीएपी क्योंकि केमिकल होता है तो अगर मात्रा ज्यादा होती है तो आपके पौधे को खराब करेगा, इसलिए एक प्लांट में 8 से 10 दाने पड़ते हैं केवल। अगर मान लीजिए 10 इंची का मेरा गमला है तो हमको कितना डालना है? 10 इंच के गमले में आप 8 से 10 दाने मैक्सिमम डाल सकते हैं, और अगर उससे बड़ा गमला होता है जैसे 12 इंच 14 इंच 16 इंच तो आप उसमें भी केवल आधा चम्मच चाय वाला, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते डीएपी, क्योंकि ये केमिकल फॉर्म होता है तो ये पौधे को नुकसान भी कर सकता है अगर ज्यादा होता है। जी जी। कितने दिन में देना है इसको? आप 15 से 20 दिन के गैप पे दे सकते हैं, और एक बार डालने के बाद एक महीने का गैप आप जरूर लें, क्योंकि केमिकल फॉर्म है, मिट्टी को नुकसान भी पहुंचाता है। ये आपको केवल 40 रुपए का मिलेगा, जो नॉर्मली मार्केट में 60-70 रुपए किलो लोग बेचते हैं, ये 40 रुपए किलो है हमारा। इसके अलावा एनपीके होता है, एनपीके में कई फॉर्मेट्स आते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे 13-0-45 है। इसके अलावा एक ऑप्शन आता है ये 0-52-34 है, ऐसे कई सारे आते हैं, 19-19-19, 20-20-20। और नॉर्मली मार्केट में इन सबका रेट लोग आपको अलग अलग बताते हैं कि ये हमारे पास अलग प्राइस में है, ये महंगा आता है, ये सस्ता। इन सबका प्राइस लगभग सेम होता है, जो 100 से 120 रुपए किलो होता है। नॉर्मल मार्केट में आपको 200-250 में भी लोग देते हैं। तो ये एनपीके है, एनपीके को आप अपने प्लांट्स में इसकी रेशियो के हिसाब से आप प्लांट्स डिपेंड होता है कि आप सीजनल पे डाल सकते हैं या फिर आप शो प्लांट्स पे डाल सकते हैं। वो आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि कौन सा रेशियो किस प्लांट में पड़ता है। बाकी इसको यूज करने का जो प्रोसेस है वो ये वाटर सोल्यूबल होता है, तो आपको पानी में मिलाना है। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम मिला के सभी पौधों पे फॉइलर स्प्रे कर सकते हैं आप, या फिर आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मिट्टी में डालने पे असर थोड़ा स्लो होता है, जबकि अगर आप स्प्रे करते हैं तो इजीली असर ज्यादा तेज हो जाता है। कितने कितने दिन पे देना है इसे? इसको भी आप कम से कम 45 दिन के गैप पे दे सकते हैं, चाहे इंडोर प्लांट हो या आउटडोर, सब में इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इसको कम से कम आप 45 दिन के गैप पे ही देंगे। इसी तरह जैसे आप ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों का मिक्सचर होता है, ये आप पास से देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें होंगी, जैसे डीएपी देख सकते हैं, नीम खली है, सरसों खली है, बोन मिल है, सारी चीजें हैं। ये आपके सीजनल प्लांट्स के फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पर प्लांट आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। तो जो आप नॉर्मली आप डीएपी आपके पास, क्योंकि जैसे 4, 6, 8, 10 गमले हैं केवल, तो आपको ये लगता है कि हम अलग अलग चीजें लाएंगे, उनको कैसे यूज करेंगे, कि जैसे मैंने आपको बताया डीएपी आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते तो चीजें खराब हो जाती हैं। उसकी जगह पे आप ये फिर मिक्स खाद ले सकते हैं, जो आप नॉर्मली एक गमले में 2 चम्मच केवल डालेंगे। ये आपका 10 से 12 गमलों के लिए पर्याप्त है, और इससे आपका डीएपी का भी काम होगा, सरसों खली का होगा, नीम खली का होगा। तो प्लांट में जैसे फंगस आती है वो नहीं लगेगी, या फिर जो प्लांट को ग्रोथ चाहिए वो मिल जाएगा, ताकत चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि डीएपी वगैरह भी है तो जैसे फ्लावर्स आपके फट के गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, वो चीज नहीं होगी कभी। जैसे कि हम 10 दिन में 15 दिन में अलग अलग चेंज कर करके खाद देते हैं, तो इसको अगर हम देते हैं तो फिर हमको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, इसमें एक ही में सब कुछ है मिक्स। हाँ, इसमें आपका जैसे पोटेशियम होता है, डीएपी है, नाइट्रोजन है, और सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो आपको अलग अलग, क्योंकि जैसे आपके पास कम गमले हैं तो आपको लगता है कि हम डीएपी लेंगे तो वो रखे रखे खराब हो जाएगी, तो खराब होने से अच्छा है कि आप एक पैकेट ये यूज करिए। इसमें ही सारी चीजें मिक्स हैं, जो आप लगातार अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। और इसको भी 1 महीने के गैप पे आप आराम से दे सकते हैं, और इसका रेट मात्र 40 रुपए किलो है। इसके अलावा और क्या दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को आज? ये जैसे आप देख रहे हैं ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमिक पाउडर होता है, जो आपके प्लांट्स की रूट को डेवलप करने में काम करता है बेसिकली। तो इसको आप जनरली अपने किसी भी पौधे में यूज कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप इस पौधे में नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है तो नुकसान भी नहीं करेगा। मतलब जैसे कि कई बार होता है, हम पौधा नर्सरी से खरीद के लेके आते हैं और पौधा वहीं का वहीं रुका रहता है, तो इसको देंगे तो हमारे पौधों की ग्रोथ होगी। ये रूट डेवलपमेंट का काम करता है आपके प्लांट में। जैसे नॉर्मली आपने अभी डीएपी देखा, बोन मिल देखा, ये सारी चीजें होती हैं, ये अलग अलग इनके सबके काम होते हैं। क्योंकि आप किसी प्लांट की दुकान पे जाते हो, उसके पास और कुछ नहीं, इसलिए वो बोल देता है कि आप एक चीज ये डालो और सारे काम आपके हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह ये जो ह्यूमिक एसिड है, ये आपकी ग्रोथ के लिए काम नहीं करता, पौधे की ग्रोथ के लिए काम नहीं करता। ये केवल काम करता है आपके प्लांट में रूट्स को डेवलप करने के लिए। जब रूट्स डेवलप होंगी तो आप खुद समझते हैं कि वो प्लांट फिर धीरे धीरे अपने आप डेवलप होता है। जी, यही मेरा कहना था कि अगर रूट डेवलप करती है तो ऑटोमेटिक बात है कि प्लांट तो हमारा ग्रोथ करेगा ही करेगा। क्योंकि आप इसको नहीं यूज करते हैं तो क्या होता है, रूट्स ब्लॉक हो जाती हैं कुछ समय में। जैसे आप मिट्टी डालते हैं, मिट्टी भरने के बाद प्लांट को आपने छोड़ दिया, तो कुछ समय बाद आपके प्लांट्स की रूट्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो आप उनको गुड़ाई करते हैं पर वो फिर से प्रॉपर नहीं चलती। इसलिए ये यूज होता है कि रूट्स को आसानी से डेवलप करा सके। अच्छा, इसका देने का तरीका क्या है? देने का तरीका, आप पर प्लांट आधा चम्मच दे सकते हैं, जिससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक है। आप ज्यादा भी करते हैं तो नुकसान नहीं है, पर आधा चम्मच इसकी अच्छी क्वांटिटी है जो प्लांट में अच्छा काम करेगी। रेट क्या होगा इसका? इसका रेट आपको ऐसे नॉर्मल मार्केट में जाएंगे तो 150 से 200 रुपए मिलता है, अपने पास 90 रुपए का है ये पैकेट। बहुत अच्छा रेट, 1 किलो का है ना ये? 1 किलो का है जी। चलिए इसके अलावा कुछ और दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को। अगला आप देख सकते हैं, जैसे ये सरसों की खली है,
जी जी। आप प्लांट्स में सरसों की खली भी यूज करते हैं, जो लोग जैसे बोन मिल नहीं यूज करना चाहते हैं क्योंकि जैसे नॉनवेज टाइप की बात हो गई, या जी फिर जी। डीएपी नहीं यूज करना चाहते क्योंकि केमिकल हो गया, तो वो आप सरसों की खली यूज कर सकते हैं। सरसों की खली की यूज करने का तरीका बहुत ईजी होता है। इसको भिगो के यूज करना चाहिए। नॉर्मली आप सूखा नहीं डाल सकते हैं, पानी में भिगोइए, और इसके साथ में अगर आपके पास है तो गुड़ जो आता है वो आप थोड़ा सा मिला लीजिए। तो ये प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स का काम, जैसे डाई का काम, अमोनियम का काम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, सारे काम ये अकेले कर देता है। रेट क्या होगा इसका? इसका रेट 40 रुपए किलो होता है, और आप इसको जनरली किसी भी प्लांट में यूज कर सकते हैं, नुकसान नहीं करता। पर गर्मियों में थोड़ा सा, क्योंकि आप नीम सरसों की खली के बारे में जानते हैं, जी जी। इसलिए गर्मियों में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं कि कम देना रहेगा, कि मात्रा का आप ध्यान रख पाए तो दीजिए, वरना मत दीजिए। मतलब मई जून गर्मी में जब ज्यादा गर्मियां होंगी तो आपको कम देना है। अगर गर्मियां ज्यादा नहीं है, जैसे नॉर्मल सीजन है, जैसे इस समय चल रहा है, या फिर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आप आसानी से दे सकते हो। पर जो मई जून की गर्मी होती है उसमें प्लांट खराब होने का ज्यादा डर होता है, इसलिए उसमें उस समय आप मत दीजिए। फिर आप आगे अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में फिर से दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों ये सरसों की खली भी आप अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाइएगा। अगला आप देख सकते हैं, जैसे पोटेशियम आता है। पोटेशियम का यूज बेसिकली क्या होता है, जो आपके शो प्लांट्स हैं या फिर नॉर्मल प्लांट्स हैं, इनमें पत्तियों में शाइनिंग के लिए, ग्रीनरी के लिए, जैसे आपकी पत्तियां कभी कभी बीच से सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं या पीली पड़ने लगती हैं, तो उसके लिए आप पोटेशियम अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं। ये काफी बेहतरीन चीज होती है। ये एक गमले में आपको आधे चम्मच से ज्यादा नहीं यूज करना है, मीडियम साइज के। अगर गमला बहुत बड़ा है तो आप ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। पानी मिलाकर देना है कि डायरेक्टली देना है? इसको आप डायरेक्ट देंगे। डायरेक्ट आप गमले की हल्की सी उड़ाई करके, हल्का सा साइड में आधे चम्मच के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल के, और फिर आपको एक बार पानी फिल कर देना है। इसको डालने के बाद आप पानी कम दीजिएगा, ताकि ये अपना काम आसानी से कर सके। इसका काम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, मिट्टी को मुलायम करता है, सॉफ्ट करता है, जिससे रूट्स भी आसानी से डेवलप होती हैं, और दूसरी चीज जो पत्तियों में पीलापन आता है, सड़ने लगती है, उनको रोकता है। प्राइस क्या होगा इसका? इसका 40 रुपए किलो है। तो दोस्तों ये पोटाश भी आप अपने अच्छे प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाइएगा। ये होता है यूरिया। ये बेसिकली आपका प्लांट्स के लिए नहीं होता है। आप कभी भी लेते हैं, आप प्लांट्स में डाल देते हैं तो प्लांट सूखने लगता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसका जो प्रॉपर यूज है वो है आपका केवल लॉन में यूज करने के लिए। और अगर आप गमलों में डालना भी चाहते हैं तो थोड़ा ठंडक के समय में भले डाल दें, गर्मियों में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठंडक में भी इसके 8 से 10 दाने बहुत ज्यादा से ज्यादा पड़ते हैं, तो गमलों में आप मत यूज करिए, ये मेरा सजेशन है। इसको बेसिकली आप केवल अपने लॉन के लिए यूज करिए, क्योंकि घास में ग्रीनरी के लिए, शाइनिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए काम करता है। पर प्लांट्स में अगर कुछ भी मात्रा ज्यादा होती है तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। प्राइस क्या होगा इसका? इसका 25 रुपए किलो है। तो दोस्तों ये भी आप अपने लॉन के प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके अलावा आता है बोन मिल। बोन मिल के 2 फॉर्म आते हैं। एक जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हल्का सा पाउडर फॉर्म में है, और इसी के अलावा एक आता है जिस बोन मिल का फॉर्म होता है हल्का सा ऐसा येलोइश, आप ये भी देखते होंगे। तो दोनों बोन मिल अच्छे होते हैं, इनमें किसी में कोई शिकायत नहीं है। आप आपको ये कहता है कि कोई खराब है, तो ये दोनों खराब नहीं होते। दोनों बोन मिल अच्छे हैं और दोनों आप प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। बोन मिल का यूज नॉर्मली आप लोग जानते भी हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो बोन मिल का यूज जो होता है वो प्लांट में फ्लावरिंग क्वांटिटी या फ्रूटिंग क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए होता है। फ्रूट्स वाले प्लांट्स में इनका यूज कर सकते हैं जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं? नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते हैं, आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग कई लोग कहते हैं कि इसको नॉनवेज है, हम अगर फूल में यूज कर रहे हैं या फिर फ्रूट्स में यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि हम नहीं यूज करते नॉनवेज, तो प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे नॉर्मली मार्केट में जो सब्जियां आती हैं उनको उगाने में आपका यूज बोन मिल बहुत होता है, क्योंकि बोन मिल उसकी क्वांटिटी बढ़ाता है। तो जो लोग खेती करते हैं, जो लोग ये करते हैं, वो लोग तो यूज ही करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको यूज कर रहे हैं। तो आप अगर अपने प्लांट में यूज कर रहे हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। बाकी अगर आपको सही लगता है तो मैंने इसका सब्स्टिट्यूट आपको बताया था कि आप इसकी जगह पे सरसों की खली यूज कर सकते हैं। चलिए विजय जी नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? जैसे आपने कभी कभी ट्राइकोडर्मा का नाम सुना होगा। जी जी। ट्राइकोडर्मा का क्या यूज होता है ये जनरली लोगों को नहीं पता है, केवल नाम के हिसाब से जानते हैं। तो ट्राइकोडर्मा जो है, जैसे आपकी जमीन में, मिट्टी में फंगस लगता है या रूट्स में फंगस लग जाता है, कई बार प्लांट्स में होता है, तो ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक फंगीसाइड होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें 2 चीजों का कंपोजिशन होता है जनरली, ठीक है। तो इसका यही रीजन होता है कि जैसे आप इसको भी पानी में मिला के आप यूज कर सकते हैं, या मिट्टी में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। पानी में मिला के यूज करने पे असर जल्दी करेगा, इसलिए पानी में मिलाकर यूज करें। अभी सीजन आ रहा है, आगे चल के फिर गर्मियां आएंगी, थोड़ा थोड़ा सीजन चेंज होगा, तो कीड़े लगते हैं। तो अगर जैसे अभी आप चाहते हैं कि हमारे प्लांट्स में कीड़े ना आए, आगे फिर ऐसा ना करना पड़े, तो जैसे नीम ऑयल होता है, ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होता है नीम ऑयल। जी जी। नीम ऑयल और ट्राइकोडर्मा ये दोनों मिला के अगर आप डालते रहते हैं, अभी से डालेंगे
तो आगे चल के आपके प्लांट्स में फंगस या कीड़े लगने के चांसेस कम रहते हैं। नीम ऑयल वगैरह या ट्राइकोडर्मा है, इसको तब पहले से यूज करें ताकि हमारे प्लांट में बीमारी ना लगे। जैसे होता है कि आप देखिए, आप जब तक अच्छी चीजें खा रहे हैं, अच्छी चीजें ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इनटेक करेंगे तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आती है। आप इंतजार करेंगे कि बीमारी आए तो दवा लेंगे तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए आपको पहले से ध्यान देना है कि हमें प्लांट के लिए ये केयर देखनी है कि हम नीम ऑयल और ये ट्राइकोडर्मा, ये ऑर्गेनिक है इसलिए नुकसान भी नहीं करेगा। आप इसको पहले से 1-2 बार स्प्रे कर ले, महीने में 1 बार आप स्प्रे करते रहते हैं तो कभी आपके प्लांट में बीमारी आने के चांसेस नहीं है। 1 लीटर पानी में कितना लेना है? 1 लीटर पानी में 10 ml आपको नीम ऑयल मिलाना है जी जी, और उसी में 2.5 ग्राम मतलब चाय वाला आधा चम्मच आपको पाउडर मिक्स कर लेना एक साथ, और उसको आप नॉर्मली स्प्रे कर दो। महीने में आप 1 बार यूज कर लीजिए तो आपके प्लांट में कभी भी कीड़े या फंगस या इन सब के चांसेस नहीं रहेंगे। जैसे पत्तियां सूखती हैं, ये होता है, कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इनका यूज आप अपने सभी तरीके के पौधों में कर सकते हैं, सब्जियों वाले हो, फल वाले हो, चूंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। इसके अलावा विजय भाई ये बताइए, ये सब क्या लगाया हुआ है आपने, ये इन सब का क्या यूज है? इन सब का यूज प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हम लोग केमिकल यूज करते हैं, केमिकल की जगह ये सब ऑर्गेनिक ऑप्शंस हैं। तो जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये जलवा, इसमें देखिए पास में देखेंगे आप तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लिखा हुआ है। ये 100% ऑर्गेनिक है। इसमें ह्यूमिक एसिड, फेल्विक एसिड, अमीनो एसिड, ये सारे चीज मिक्स होती हैं। तो आप इसको जब यूज करते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको अलग अलग ह्यूमिक एसिड का यूज दिखाया था या फिर पोटैश का यूज दिखाया था, तो ये उसका ऑर्गेनिक फॉर्मेट है। लेकिन जैसे मैंने अभी दवा के बारे में बताया, वैसे ही इसमें भी होता है कि अगर आप इनको पहले से यूज करते हैं, अगर आप इंतजार करेंगे कि आपका पौधा कमजोर हो जाए तब आप ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यूज करें तो दिक्कत आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें उतनी तेज असर नहीं करती हैं। जी जी, ठीक है। तो आपको ये चीज अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप जो प्लांट्स लगाते हैं उनमें लगाने के 15 से 20 दिन बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह जैसे ये आप सेफ देख रहे हैं, ये जो आपको मैंने ट्राइकोडर्मा दिखाया उसी का छोटा पैक है और ये भी 100% ऑर्गेनिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बगल में देखिए हमला दिख रहा है, ये नाम के हिसाब से ही काम भी करता है कि आपके प्लांट में कोई भी कीड़ा आने लगा या आपको लग रहा है कि अभी बहुत स्टार्टिंग स्टेज है, तो आप इसको केवल इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको ना ही नीम ऑयल मिलाने की जरूरत है, ना ही कोई और इंसेक्टिसाइड मिलाने की जरूरत है। आप केवल इसको पानी में मिक्स करिए और उस प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए या फिर उसको धुल दीजिए। उसके बाद आपके प्लांट में ये नहीं लगता। उसी के बगल में देखिए आपको रोज पाउडर दिख रहा है, रोज पावर दिख रहा है। जी जी, रोज पावर जो है ये केवल रोज के लिए नहीं, बाकी प्लांट्स के लिए भी है, लेकिन ये सीजनल प्लांट्स में काम करता है बेसिकली। जो आपने रोज वाला पहले दिखाया था उसी का एक छोटा पैकेट है? उसका छोटा पैक है, लेकिन अगर आप वो यूज करें तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा। क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक है, पर क्योंकि वो बड़ा पैक है उसमें कुछ चीजें केमिकल मिक्स होती हैं। अच्छा। पर ये 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, ये छोटा वाला पैकेट 100% ऑर्गेनिक है, उसमें कुछ चीजें केमिकल यूज करेंगे, दोनों अलग अलग काम करेंगे। पर आप जो बड़ा वाला पैक आपने देखा था वो बेस्ट है आपके लिए अगर आपका गार्डन थोड़ा बड़ा है। अगर गार्डन बहुत छोटा है, आपने 4 से 10 प्लांट्स लगा रखे, तो आप ये यूज करें, वरना आप बड़ा वाला ही यूज करें, वो भी अच्छा है। अच्छा, क्या इनका रेट क्या होगा? ये जो आपको मैंने बड़ा दिखाया था, इसीलिए मैं बड़ा वाला प्रेफर कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बड़ा पैक दिखाया था वो 50 रुपए का था। अब इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये पैक है ये 50 रुपए का है, ये केवल 20 रुपए का है, उसके बगल में ये 30 रुपए का है और ये 50 रुपए का फिर होता है। तो उसका रीजन ये होता है कि छोटी पैकिंग में कॉस्टिंग और ये सारी चीजें ज्यादा होती है, इसलिए छोटे महंगे पड़ते हैं। तो आप बड़े पैक यूज करें, वो भी अच्छा रहेगा। जिस तरह कोल्ड ड्रिंक में होता है, जितनी छोटी बोतल लेंगे उतना महंगा बढ़ बैठेगा, जी जी, एकदम बोतल लेंगे उसी तरीके से एकदम सेम प्रोसेस होता है कि अगर आप छोटी चीजें ले रहे हैं तो फिर आपको महंगी पड़ती है। इसलिए आप कोशिश करिए, अगर आपके पास 20 प्लांट्स भी हैं तो आप बड़ा वाला पैक ले जाओ और उसको आप यूज करो। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स मेरे कमेंट करते हैं परलाइट के लिए कि कई जगह पर परलाइट जल्दी नहीं मिलती, तो क्या परलाइट है आपके पास? जी जी, परलाइट बिल्कुल मिलेगी और परलाइट के यूज भी मैं आपको बताता हूँ। ये होता है परलाइट, आप देख सकते हैं ये प्लांट में बेसिकली पड़ता है ड्रेनेज के मेंटेन करने के लिए, वाटरिंग को मेंटेन करने के लिए। और जैसे आप नॉर्मली सुनते हैं कि प्लांट्स नहीं चल रहा है, गमला, आप कभी लोग कहते हैं कि प्लास्टिक का है या फिर कभी कहते हैं ड्रेनेज ब्लॉक हो गया, तो वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि जैसे आप परलाइट या कोकोपीट यूज नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली केवल कोकोपीट यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है वो कोकोपीट केवल पानी को सस्टेन करके रखता है, तो वो धीरे धीरे रूट्स को ज्यादा नमी पाने के कारण रूट्स खराब होने लगती है। इसलिए हम लोग, जैसे आपने कभी सीड्स या जो छोटी सीडलिंग आप लेते हैं उसमें देखते हैं कि परलाइट मिक्स होता है, आप देखते होंगे व्हाइट दाने छोटे होते हैं, वो यही परलाइट होता है। परलाइट का काम क्या होता है, परलाइट आसानी से पानी को ड्रेन भी कर देता है, तो रूट्स जहां पे बढ़ रही हैं वहां पे नमी ज्यादा नहीं रह पाती है। इसलिए आप परलाइट का यूज कर सकते हैं। और परलाइट आप किसी भी प्लांट में यूज कर सकते हैं। जनरली लोग सेकुलेंट्स में यूज करते हैं ऐसे प्लांट्स में, पर आप किसी भी प्लांट में यूज करोगे कोई नुकसान नहीं है इसका, क्योंकि ये कोई केमिकल बेस्ड चीज नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, तो ये आपके प्लांट को केवल फायदा करेगी, जिससे ड्रेनेज मेंटेन रहेगा और आपके पौधे में आसानी से ग्रोथ हो पाएगी। मतलब मिट्टी बनाते समय इसको पहले ही मिक्स कर लेना है? हाँ जी जी जी, आप गमला तैयार करते हैं, गमले में मिट्टी जैसे आप मिलाते हैं, कोकोपीट मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, खाद के साथ आप इसको भी मिला सकते हैं। एक मिट्टी में कितना मिला सकते हैं? एक गमले की मिट्टी में तकरीबन 100 ग्राम मिक्स करते हैं। 100 ग्राम।
मैं देख रहा हूँ काफी हल्का है, ये बहुत हल्का है बिल्कुल। ये काफी लाइट वेट होता है, इसी कारण ये ड्रेनेज में भी काम करता है। जैसे ये पानी को रोकता है, लेकिन ये पानी को एक जगह रुकने नहीं देता है। तो ये आप मिट्टी में जब मिलाते हैं तो आपका गमला एक तो लाइट वेट रहता है, दूसरी चीज ड्रेनेज मेंटेन रहता है, तो आपके गमले की रूट्स आसानी से डेवलप हो पाती हैं। जैसे आप इतनी क्वांटिटी में देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा वजन होगा, ये केवल 250 ग्राम है। अच्छा। तो इसका कारण यही होता है कि पौधे की जो लाइटिंग है वो मेंटेन रखता है, तो पौधे में शाइनिंग भी मेंटेन रहती है और ड्रेनेज भी मेंटेन रहता है। क्या रेट क्या होगा इसका? ये 120 रुपए किलो आता है। 120 रुपए किलो? हाँ, पर ये महंगा नहीं है। जैसा आपको लग रहा है कि 120 रुपए किलो में बहुत महंगा है, पर 120 रुपए में तकरीबन आप 10 गमलों की मिट्टी तैयार कर सकते हैं, जो बहुत इजीली और अच्छा कर देगा आपके प्लांट को। इसके अलावा हम एक दो चीजें आपको और बताना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली आप सीजनल फ्लावर के सीड्स भी लेते हैं, तो सीड्स भी हमारे पास आपको मिल जाएंगे अलग अलग वैरायटी के, जो सीजनल गर्मियों में, सर्दियों में जैसे सीजन होता है उस हिसाब से सीड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये ठंडक निकली है, इस ठंडक के थे, आगे चल के फिर गर्मियों के आ जाएंगे। और उसके अलावा एक चीज ये है, ये काफी अच्छी चीज है। जैसे आप लोग हैंगिंग बास्केट्स या पॉट्स यूज करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं प्लांट बहुत अच्छा नहीं चल रहा, ग्रो नहीं कर रहा, ये हैंगिंग बास्केट है जो कोकोपीट के क्वायर की बनी हुई है जी। आप देख सकते हैं, और ये डबल लेयर में है। नॉर्मली कहीं कहीं आपको सिंगल लेयर में मिल जाती है, इसलिए आपको खराब एक्सपीरियंस हो जाता है। ये डबल लेयर में है, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी सेल्फ लाइफ जो है 4-5 साल कम से कम है, और ये कभी भी खराब नहीं होगा। आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है, इससे एरेशन मेंटेन रहता है। और इसमें आप कोकोपीट के साथ इसको फिल करके, कोकोपीट पर लाइट मिला के आप जब फिल करेंगे तो लाइट वेट भी रहता है, और आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और लुक भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है देखने में। ये कितने इंची होगा? ये 12 इंच का है। इसमें 2 साइज ज्यादा चलते हैं, साइज तो कई सारे आते हैं, जो 10 इंच और 12 इंच के 2 साइज बेसिक ज्यादा चलते हैं। किस तरह के पौधे लगा सकते हैं इसमें? इसमें हैंगिंग के आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सन ऑफ इंडिया वगैरह होता है, बाकी मनी प्लांट तो काफी चलता है। और हैंगिंग प्लांट सीजनल के हिसाब से पिटूनिया वगैरह आते हैं, उनको भी आप चेंज करके लगा। इंडोर आउटडोर दोनों जगह इसमें कोई खराबी नहीं। और आप इसमें जैसे आप अभी लगा देते हैं और आपको कहीं बाहर जाना, आप पानी देना भी भूलते हैं, तो ये महीने भर तक अगर आप पानी प्लांट को नहीं देंगे तो भी इसमें दिक्कत ना। प्राइस क्या होगा इसका? इसमें 2 साइज होते हैं जो हमारे पास जनरली अवेलेबल रहते हैं, 10 इंच का और 12 इंच का। 10 इंच वाला जो है उसका प्राइस नॉर्मल मार्केट में 300-350 तक होता है, वो आपको 250 रुपए में मिलेगा। और ये बड़ा साइज है, इसका प्राइस नॉर्मल मार्केट में 450 होता है, ये आपको 300 रुपए का मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से विजय जी हमारे साथ में है, और इन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो में दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने हमारे व्यूअर्स को आज इतनी अच्छी जानकारी दी। आप फिर आएंगे और आपको कई सारी जानकारियां मिलेंगी, कई सारी चीजें मिलेंगी। अक्सर कई चीजें आती रहती हैं, इसलिए आकर विजिट करें और देखें, कुछ नया आता है मार्केट में, कुछ अलग आता है। और कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं। इसमें आपको फोन नंबर भी दिया जाएगा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं कि ये समस्या है, तो उसके बारे में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अपना नंबर एक बार बोल दीजिएगा। हमारा नंबर जो आप कभी भी कॉल करेंगे हमेशा उठेगा, वो है 9519931935। विजय के नाम से आप नंबर सेव कर सकते हैं, और कभी भी आपको आवश्यकता हो आप कभी भी फोन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को लखनऊ के कपूरथला में गार्डन मार्ट में लेके आया, और आप लोग के साथ में डिफरेंट टाइप की बहुत सारी खाद इस वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि इसी तरीके से और भी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर आप लोग को देखने को मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डनिंग।